दिशा परमार्थ होती है और भोगी का दिशा अपनी स्वार्थपरता की होती है। भक्त की गाड़ी में बैठने वाले सत्य के यात्री होते हैं और भोगी की गाड़ी में बैठने वाले असत्य के पथिक होते हैं। भक्त अपने संग से कलियों में सदाचार की सुगंध और भोगी अपने संग से लोगों में दुराचार की दुर्गंध फैलाता है। भक्त के संग से व्यक्ति के में छिपे हुए सद्गुण के बीज उगते हैं और भोगी के संग से अंतस में बुराई की झाड़ियों का जन्म होता है। भक्त के स्वभाव में पुष्प की सुगंध है और भोगी के स्वभाव में कांटे की चुभन है। भक्त का संग व्यक्ति में निहित अनेकानेक क्षमताओं को उबार देता है। उसका संग महानता का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। देवत्व का उदय होता है और भोगी का संग दानवीय प्रवृत्ति को जन्म दे देता है। भगवान ने गीता में इशारा किया है कि भक्त जागता है तब भोगी सोता है और जब भोगी सोता है तब साधक भक्त जागता है। दोनों के जीवन में दिन रात का अंतर है। भोगी तो अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति के लिए गलत से गलत कदम उठा सकता है। भक्त का तो सद्गुणों को बोने में, उगाने में, बढ़ाने में तल्लीन रहता है और भक्त के जीवन में सदुपयोग का महत्व है और वह कोयले की खदान से हीरा खोज लेता है और जो भोगी होता है वो चंदन को भी कोयला बना देता है। मुझे एक बात याद आती है, एक कहानी आती है, एक दृष्टांत याद आता है। एक बार एक राजा शिकार का पीछा करते करते राह भटक गया। जो भी किसी का मारने जाएगा निश्चित ही सत्य के मार्ग से भटक जाएगा। गर्मी के दिन थे, राजा का घोड़ा प्यासा था, लगता था प्यास से दम तोड़ देगा। उधर राजा भी भूखा प्यासा, कहाँ जाए क्या करे। अचानक उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। एक व्यक्ति मिला जो जंगल में रह रहा था। इसका अतीत सदोष था। वह पहले दुराचारों में लिप्त था, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे दुराचार, मेरे पाप का मुझे बहुत दुख पर मिलेगा, परमात्मा मुझे कभी भी माफ़ न करेगा, तो वो जंगल में प्रायश्चित के लिए चला गया और कुटिया बना करके वहाँ प्रायश्चित कर रहा था। राजा के प्यासे घोड़े को उसने अपनी झोंपड़ी से लाकर पानी पिलाया। भोजन का समय था, राजा बहुत भूखा था, प्यासा था। उसने जो भोजन बनाया था राजा को खिलाया, पानी भी पिलाया। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सद्गुण छिपे रहते हैं। कब किसके संग से जाग जाएं कौन जाने। राजा सद्गुणी था। एक ही दोष था राजा के अंदर, वो शिकार करता था। इस दोष ने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। अगर ये शिकार का दोष उसके अंदर न होता तो जंगल में सम्राट और एक जंगली व्यक्ति के यहाँ भूखा प्यासा कैसे पहुंचता। उस व्यक्ति की सेवा से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, मेरा चंदन का बाग है और मैं तुम्हें उपहार में दे रहा हूँ। राजा चला गया। उस व्यक्ति ने चंदन के बाग में पहुँच करके वृक्षों को काट काट कर कोयला बनाना शुरू कर दिया। बाजार में बेचने लगा। कुछ समय के बाद राजा बाग में घूमने आया, देखा बाग तो उजड़ चुका था। राजा ने कहा, चंदन का कोयला नहीं बनाया जाता, इसकी थोड़ी सी लकड़ी भी बाजार में कीमत से बिकती है, बहुमूल्य से बिकती है। यह मानव जीवन चंदन का बाग है, लेकिन व्यक्ति इस जीवन को सदुपयोगी न बनाकर कोयला और कुरूप बना लेता है। उस व्यक्ति को अपने अविवेक पर बहुत पश्चाताप हुआ। फिर तो राजा की वाणी ने उसका जीवन बदल दिया। अब तो थोड़ी सी लकड़ी ले जाता बाजार में, कोयले के 10 गुनी कीमत मिलती।
कुछ ही दिनों में वह संपदा का सम्राट बन गया। भोगी कब किसके संग से भक्त बन जाए कहा नहीं जा सकता। हाँ, व्यक्ति को भोगी के संग से सावधान अवश्य रहना चाहिए। मुझे घटना याद आती है एक विषैले कीड़े की। बरसात के दिन थे, पानी बरस रहा था। उसने आम के वृक्ष से अनुरोध किया, मुझे अपना आश्रय दे दो, शरण दे दो, मेरी रक्षा करो। भावुक वृक्ष ने करुणा आ गई, दे दिया आश्रय। उस कीड़े के वंश वृद्धि होने लगी। जैसे कि भारत में वंश वृद्धि सैलाब आया है। मानव तो कीड़ा नहीं है, फिर भी नहीं मानता, फिर भी नहीं समझता। धीरे धीरे पूरा विश्व विषैले कीड़ों से भर गया। वृक्ष की हरितमा विदा होने लगी, उसके पत्ते झड़ने लगे, फूलों का आना बंद हो गया, वृक्ष फलों से वंचित होने लगा। विषैले कीड़ों ने वृक्ष की जड़ों को खोखला कर दिया। वृक्ष की शोभा और उपयोगिता समाप्त हो गई थी। पास में खड़े वृक्ष ने कहा, आप सज्जन रहते, लेकिन दया अपनाकर भोगी को आश्रय न देते, उनका मार्गदर्शन करते, विवेक से उनके रोग का इलाज करते, अपने को बचाकर। सावधान डॉक्टर तो वह है जो संक्रामक बीमारी का इलाज करता है, लेकिन अपने को सुरक्षित रखकर उदार बनो। उदारता का पुष्प विवेक के प्रकाश में खिले। भोगी से घृणा न करो, लेकिन उसको एक सीमा में रखो। हर खतरनाक जानवर को सीमा में रखा जाता है। सीमा का अतिक्रमण समस्या बन जाती है। प्रत्येक मानव भक्त बन सकता है, उसमें साधक जीवन जीने की क्षमता निहित है। केवल संकल्प एवं स्वीकृति की कमी है। भोगी जब चाहे अपने जीवन को पलट सकता है, लेकिन वर्तमान उसका निर्दोष है। केवल अतीत में की हुई भूल को पुनः न दोहराने का संकल्प ले लो और दृढ़ता से स्वीकार कर लो कि हमें भक्त का जीवन जीना है। भोगी का जीवन दानव का जीवन है, भक्त का जीवन वास्तव में मानव का जीवन है। तो हमें मानव बनना है, दानव नहीं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।